वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो, ये जे मन अभिमान न आने रे। So one who is Vaishnav knows the pain of others, does good to others, especially to those ones who are in misery, doesn't let pride enter his mind. बच्चों इस सॉन्ग को यहाँ पर बोलने से क्या मतलब, मैंने ये सॉन्ग यहाँ पे क्यों बताया, आगे हम ये जो लेसन करने वाले हैं यहाँ पर ये बहुत रिलेटेड है हमारे इस लेसन से। ये जो सॉन्ग आपने सुना होगा ये गांधी जी के एक पसंदीदा भजनों में से एक है कि वैष्णव जन, जो वैष्णव जन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। और बच्चों यहाँ पे हम कुछ काम की बात करेंगे। काम, आप सभी को पता है कि हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। काम यानी कि एक पेशा होता है जिससे आपके घर की इनकम होती है। बच्चों आपने अपने आसपास कई सारे आपके हेल्पर्स देखे होंगे। कुछ हमारे हेल्पर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। चलिए देखते हैं वो हेल्पर्स कौन होते हैं। आपका मिल्कमैन, आपका दूध वाला जो आपको दूध देता है। आपका धोबी, वॉशरमैन जो आपके कपड़े धोता है। सब्जी वाला जिससे आप सब्जी लेते हो। डॉक्टर, जब आप बीमार हो जाते हो तो वो आपका ट्रीटमेंट करता है और फिर आज से आप अच्छे हो जाते हो। पुलिस जो हमेशा आपकी रक्षा करती है। फायर सर्विस, अगर कहीं भी आग लग जाती है तो तुरंत फायर सर्विस को कॉल किया जाता है और वो अपनी सर्विस देने चले आते हैं और आग को बुझा देते हैं। पोर्टर यानी कि कूली, आप जब रेलवे स्टेशन पे उतरते हो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो सामान को यहाँ से वहाँ छोड़ते हैं और ये वज़न उठाने का काम करते हैं। स्वीपर, जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं वो स्वीपर होते हैं। स्वीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, आपने देखा होगा मिठाई आप जब दुकान से ख़रीदते हो तो उसे कोई कोई बेचता है और कहीं वो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। पेंटर, आपके घर में कभी पेंटिंग हुई होगी, आपने देखा होगा वो कौन करता है, वो पेंटर करता है। और कुछ जॉब ऐसे होते हैं, ये सारे जॉब जो हमने देखे ये सब जॉब आप चुनते हो, यानी कि जो उसको चुनते हैं जो उनको करना पसंद होता है। लेकिन कुछ जॉब ऐसे भी होते हैं जिसे कोई करना नहीं चाहता। आप सोचोगे अब वो कैसे जॉब होते हैं। जैसे कि सेप्टिक टैंक क्लीनर, आपने देखा होगा कि जब सेप्टिक टैंक भर जाता है तो क्लीनर आता है जो उसकी सफाई करता है। इसके अलावा स्वीपर जो झाड़ू लगाता है, उसे भी ये करना पसंद नहीं होता लेकिन वो फिर भी स्वीप का काम करता है। गार्बेज लोडर, जो अपने हाथों से कचरे, किस हर तरह के कचरे होते उसकी परवाह किए बिना वो अपनी गाड़ी में कचरे लोड करता है, गार्बेज लोड करता है। उसके अलावा ड्रेनेज क्लीनर, जो ड्रेनेज क्लीनर आपने कभी देखा होगा अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, कि इस तरह से ड्रेनेज क्लीन जो करता है वो भी काफ़ी गंदा काम होता है और वो ऐसे काम करता है। बच्चों यहाँ पर आपने देखा, आपने कभी सोचा है कि ये जो काम करते हैं इन लोगों को कैसा लगता होगा। ऐसी जगहों की सफाई रखना क्या सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? आपके घर के आसपास जो सफाई करते हैं, आपके घर के जो टॉयलेट है, क्या आप खुद से साफ़ करते हो या कोई बाहर वाला आके करता है? बच्चों कई तरह की सफाइयाँ ऐसी होती है जो जिसकी जिम्मेदारी हम समझते हैं कोई बाहर वाला है वो करेगा, लेकिन वो क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? अगर कोई ये काम करे ही ना, समझो ये काम बहुत ही गंदा दिखता है और बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन अगर कोई ना ये काम करे तो फिर क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई आपके स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ़ ना करे तो क्या होगा? कचरा साफ़ करने के कुछ अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मशीन होता है या फिर कोई और तरीका होता है जिसको लोगों को नापसंद काम करना पड़े। बच्चों आपने देखा होगा, क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की है और आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही लोगों में से एक थे गांधी जी। गांधी जी की बात करें, गांधी जी एक थे, इनके फुटस्टेप महात्मा गांधी जी के बहुत करीब थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण बचपन से गांधी आश्रम में, उन्होंने पूरा बचपन वहीं पे गुजरा। ये किस्सा उन्हीं किताब से लिया गया है। गांधी जी, नारायण की बात करती हूँ यहाँ पे बच्चों, तो नारायण जो है
नारायण, जिसका कि आपने नाम बाबला नाम सुना होगा, जब वो 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों के टॉयलेट की सफाई का काम करना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें जो संडास होते थे उसकी गंदगी गिरती थी, फिर उसी जगह को साफ करना भी पड़ता था उन्हें। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डर कर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव तो वर्धा शहर के पास था, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से बहुत दूर था। गांव में गांधी जी और महादेव भाई उनके साथी ने वहाँ के जितने टॉयलेट्स थे उसकी सफाई के काम में लग गए। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की जो गंदगी थी वहाँ से एक आदमी एक हाथ में लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। ये देखकर बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उसके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा कि वे तो ये गांधी जी ने बोला, छुआछूत या भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण जानता था कि ऐसे काम को करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह जो है ना, यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद उस काम को करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और करे। बच्चों, अब यहाँ पर क्या था, गांधी जी बोलते हैं, इससे सफाई करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा होता है, चाहे वो सफाई का काम क्यों ना हो। फिर नारायण भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा भी एक बचपन था। ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल के जो भीम थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। उन्होंने देखा कि किसी बड़े किसान के भैंस की खाल पर बैठे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा तो नाई ने बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा और मैं दोनों गंदे हो जाएंगे। अब क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे कई लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान भी तैयार हुआ है। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, अब अगर सफाई की जाती हो तो क्या क्या क्लीनिंग मटेरियल होते हैं, किन किन चीज़ों से सफाई की जाती है। चलिए, तो पहला आपने देखा ब्रूम्स आप यानी कि झाड़ू। आपके घरों में भी झाड़ू होते होंगे जिससे आप क्या करते हैं, जिससे सूखी गंदगियाँ साफ़ की जाती है। उसके बाद मोप यानी कि पोछा, जिसको गीला करके फ्लोर को साफ़ किया जाता है जिससे कि उसकी जो पूरी गीली गंदगियाँ है वो भी निकल जाए। वैक्यूम क्लीनर, अभी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं जिससे भी आप घर की सफाई करते हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है। कई तरह के ब्रशेस अवेलेबल हैं जिससे आप विंडोज़, अपने डोर या फिर घर को भी क्लीन करते हैं। कई तरह के अलग अलग तरह के भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं जिससे आप टॉयलेट और हर तरह की सफाई करते हैं। और इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए कई तरह के ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे आप सफाई करते हैं, चीज़ें साफ़ होती है। तो कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ मिलेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक मैसेज है कि जितने भी आपके हेल्पर्स हैं उसको ट्रीट करो आप काइंडनेस के साथ, उन्हें भी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि
नो वर्क इज़ फॉर इन्फेरियर, कोई काम छोटा नहीं होता, ऑल आर इक्वल इन सोसाइटी। तो भले ही जो गंदा काम कर रहे हैं आपके लिए वो गंदा काम है, लेकिन वो भी करना उन्हें पसंद नहीं है। अगर सोचो अगर वो कोई ये काम ना करे तो फिर ये धरती कितनी गंदी हो जाएगी। तो हमें हर किसी के लिए जो ऐसा काम करा हर एक को इक्वल रखना चाहिए अपनी सोसाइटी में और एक नज़रिए से ही देखना चाहिए। तो बच्चों इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूँगी और वहाँ से आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोट्स बुक में लिखकर अपने नोट्स तैयार कर लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके लेसन के नीचे आप पूछ सकते हो। और जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।